बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की ये तस्वीर वायरल हुई तो इस पर सवाल उठने लगे, सियासत भी गर्म हुई और तरह तरह के आरोपों का सिलसिला भी चल पड़ा। गर्भगृह के अंदर जो भगवान केदारनाथ धाम का गर्भगृह है उसके अंदर की तस्वीर आखिर किसने वायरल की, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस गर्भगृह को फिलहाल सोने से जड़ा गया है, यहाँ दीवारों पर सोना चढ़ाया गया है, जिसके बाद से ही कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच जब आरोप लग रहे हैं तब अजेंद्र अजय को भी सफाई देनी पड़ रही है और सफाई के नाम पर भी वो इसे साजिश बता रहे हैं और मोदी के नाम की चादर ओढ़ रहे हैं। कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये जो फोटो वायरल हुआ है ये किसी साजिश के तहत में फ़ोटो खींच करके और फ़ोटो वायरल किया गया है और मैं उन लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो फ़ोटो में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर नहीं कर सका वो लोग शेयर कर रहे हैं, मेरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये कोई बहुत गंभीर चिंता की बात नहीं है। मैं ये क्योंकि आम आदमी भी जानता है कि किस तरीके से आज केदारनाथ धाम में या बद्रीनाथ धाम में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और मेरा विरोधियों से ये कहना है कि जो आज प्रधानमंत्री जी अभी आए केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करी, उन्होंने इतने कई हज़ार करोड़ रुपए के उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किए, उन प्रोजेक्टों के बारे में भी कुछ बोलिए कि इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है, अभूतपूर्व कार्य है। उन कार्यों के पर ध्यान देने के बजाय, उन कार्यों की तारीफ करने के बजाय, उन कार्यों की चर्चा करने के बजाय इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत घृणित उनका कार्य है। केदारनाथ धाम के कपाट भले ही बंद हो गए हों, लेकिन इस यात्रा सीजन में तमाम तरीके के विवादों से नाता जुड़ता रहा अजेंद्र अजय और बद्री केदार मंदिर समिति का। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि अजेंद्र अजय ने मनमानी की और इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों को परेशान किया। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और इन तरह तरह के आरोपों के बाद अब अजेंद्र अजय सफाई दे रहे हैं और इसे षड्यंत्र करार दे रहे हैं। उन्होंने सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए, स्थानांतरण किए, इस बार बड़ी संख्या में स्थानांतरण कार्मिकों के अधिकारियों के किए हैं। उसके अलावा जो हमने जो कैंप कार्यालय था हमारा देहरादून में उसको समाप्त किया है, जो ऋषिकेश में प्रचार कार्यालय था उसको समाप्त किया है। तो उस कारण से स्वाभाविक रूप से कुछ कार्मिकों में भी उसका प्रतिक्रिया है और उसके अलावा जो वहाँ पर कई तरीके के जिन लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए थे, कुछ लोगों के विज्ञापन के माध्यम से स्वार्थ जुड़े हुए थे, कुछ लोगों के अन्य कारणों से स्वार्थ जुड़े हुए थे। तो उन सारे चीज़ों को जब हमने थोड़ा उन पर लगाम लगाने की कोशिश की तो उनमें रिएक्शन होना स्वाभाविक था और वो प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरीके की लगातार कुछ न किसी बहाने मुझे टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी जानकारी में आया है कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए भी सुपारी दी गई है, पैसा खर्च किया जा रहा है बड़े उस पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर हम जो हमारे कार्मिक और उसमें सम्मिलित हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारे अजेंद्र अजय को हटाने के लिए सुपारी किसने दी है ये तो अजेंद्र अजय ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आस्था के केंद्र को सियासत का अखाड़ा कौन बना रहा है। सवाल ये भी है कि तीर्थ पुरोहित भी अजेंद्र अजय से नाराज हैं और वो उनके खिलाफ मुकदमा कराने तक की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में अब इस बात का इंतजार है कि क्या अजेंद्र अजय पर लगे आरोपों की जाँच होगी या फिर सत्ता पक्ष का नेता होने के नाते उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तमाम तरीके के ऐसे पहलू हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों के नाम पर इस तरीके की राजनीति यकीनन सही नहीं है।